किसी को इस साल शुरू करना है अपना ई कॉमर्स बिजनेस 2022, वो पहली बार शुरू करने जा रहा है, उसके पास ज्यादा नॉलेज नहीं है, उसके पास और ज्यादा फंड भी नहीं है, आपके हिसाब से उसे कितने पैसों की जरूरत होगी टू स्टार्ट, और क्या वो अपना एक्सपेक्ट कर सकता है वो 1 साल के अपने ई कॉमर्स के हसल में कितना पैसा होने चाहिए और क्या फेयर रिजल्ट वो एक्सपेक्ट करे? इससे जो इमेज मेरे सामने आ रही है कि देयर इज अ न्यूबी, नया बंदा है, यानी कि मार्केटिंग भी उसके लिए बहुत ही नई चीज है, पेड मार्केटिंग। तो इफ निक इज हेल्पिंग निक और एनीवन हु इज गुड एट एज निक, दैट मींस मार्केटिंग में तो आप पार पा जाओगे, आपका काम इजी हो गया। इजी हो गया एज इन मार्केटिंग में जो एक्सपेंसेस होने थे वो आधे जाएंगे, अब आधे नहीं जाएंगे। दूसरा, अगर आप नया शुरू कर रहे हो, फंड्स वगैरह सब कुछ कम है, गो फॉर लो नंबर ऑफ ऑर्डर्स। 5 ऑर्डर प्लान करो, अगले महीने 10, उसके अगले महीने 20, ऐसे प्लान करो। पर डे 5 ऑर्डर? पर डे, हाँ, पर डे 5 ऑर्डर प्लान करो। ये आप प्लान करो कि यार इसके अराउंड जो ऑपरेशंस होते हैं उसको हमने बोर्ड पे लिख रखा है, 5 ऑर्डर आएंगे, हम पांचों को खुद से कॉल करेंगे। लर्न एवरीथिंग योरसेल्फ, क्योंकि दूसरा बंदा, जो स्मार्ट बंदा आपके पास आने वाला है ना, उसको ये लगना चाहिए कि यार जिसके साथ मैं काम कर रहा हूँ ही नोज थिंग्स। तो आपने 5 ऑर्डर लिया, आपने पांचों को कॉल किया, आपको कस्टमर का एक समझ में आया कि अगर साउथ इंडिया का कस्टमर है तो कैसे बात करेगा, बंगाल का कैसे बात करता है, गांव वाला कैसे बात करता है, जम्मू कश्मीर का ऑर्डर कैसे बात करता है। आपको ये चीजें धीरे 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 आप बहुत जल्दी आप पिक कर लोगे। उसके बाद आप ट्राई करो कि 5 ही ऑर्डर है, आपको पैक करना आसान है, आप इवनिंग में सेम डे डिस्पैच मारो। अगर आपका 5 ऑर्डर आया है तो आप एक 12 बजे का टाइम रख लो रात का, रात 12 बजे तक जो भी ऑर्डर आ गया 4-5, नेक्स्ट डे इवनिंग के पहले उसको डिस्पैच कर दो, फर्स्ट हाफ में डिस्पैच करो। वेरिफिकेशन के बाद आपका डिस्पैच हो जाता है। आपके लिए ट्रैक, आपको उनको ट्रैक भी करना है, यानी कि एवरी डे टास्क में 5-5 ऑर्डर आपके पाइल अप होता रहेगा फॉर नेक्स्ट 3-4 डेज। तो चलो एनी गिवन डे आपके पास 20 से 25 ऑर्डर ट्रैक करने के लिए, वर्स्ट सिचुएशन में 5 दिन में तो डिलीवर हो ही जाना चाहिए। तो 5 into 5 25 ऑर्डर आपके पास पाइल अप है, विच इज नॉट येट डिलीवर्ड। सो कोई बात नहीं, हम 25 ऑर्डर रोज ट्रैक करेंगे। वी क्लिक ऑन देयर लिंक कि ये पैकेट हमारा डिलीवर हुआ कि नहीं। जैसे आपको लगता है कि ये डिलीवर हो गया, वेरी गुड, आप अपने एक्सेल में उसको अपडेट करो। जैसे आपको लगता है कि डिलीवर नहीं हुआ, आरटीओ होने वाला है या एनडीआर है, एनडीआर का मतलब कस्टमर ने मना कर दिया है, कस्टमर अवेलेबल नहीं था, वट एवर द रीजन इज, आप तुरंत कस्टमर को कॉल करो, कंफर्म करो। अगर एक ऑर्डर में एवरेज लेता हूँ कि एक ऑर्डर जनरेट करने में आप 250 मान लेते हैं, विद टैक्सेस 250 मान लेते हैं, तो 5 ऑर्डर जनरेट करने में 1300-1400 रुपए का आपका खर्चा आएगा। 1500 दिन का बजट ले लो, 1500 कपड़े या जूते या जो भी सामान आप ले रहे हो उनका बजट ले लो, तो 15 3000 रुपए का बजट हो गया दिन का। इसके अलावे आपके शिपिंग वाले जो हैं, शुरुआत में हो सकता है कि आपको डायरेक्ट कंपनी भेजने ना दे, आपको बोले कि आपके नंबर कम है, हम आपको नहीं देंगे। देन यूल हैव टू रिलाई ऑन एग्रीगेटर। एग्रीगेटर में थोड़ा यूल हैव टू बी केयरफुल। 3-4 महीने में अगर आपके नंबर ज्यादा नहीं है तो यू कैन ट्रैक एवरी ऑर्डर। आप I think we can like a lot of people can try this particular stuff. कि आप जब किसी एक इंडिविजुअल कंपनी से बात करो तो उसे होप बड़ी दिखा दो शुरुआत में, उन्हें मतलब बी ओके विद इट, बोलो कि हमारे दिन के 20 से 30 ऑर्डर आ रहे हैं। अगर वो आपसे क्वेश्चन पूछ भी लेते हैं कि अगर आपके पास, तो आप बोल रहे थे 20 से 30 आ रहे हैं, अभी तो आप 5 दे रहे हो, उसे बोलना अभी हम थोड़ा सेटअप करने में लगे हुए हैं, पीछे हमारी ऑपरेशन टीम थोड़ा काम कर रही है, तो हमने अभी थोड़ा स्केल डाउन किया, आप शुरू करो, हम आपको बढ़ाएंगे। एंड इंडिया वर्क्स लाइक दिस, डोंट वरी, एक्चुअली एवरीवेयर लाइक इट वर्क्स, लाइक ऐसी तरीके से काम होता है, जस्ट गेट इट मूविंग, सो या राइट, तो जस्ट स्टार्ट विद दैट। हाँ, अगर वो आपसे प्रीपेड भी ले रहे हैं तो 5 ऑर्डर का 500-700 रुपया आपसे लेंगे, वॉलेट और रिचार्ज अगर अगर आपसे करवाते हैं तो। आपने कितना पैसा लगा दिया? 4000 मान लो। 4000, ओके। हाँ, अब ये 15 दिन का आपने खर्चा रख लेना है, क्योंकि 15 दिन के अंदर आपके सीओडी वापस आने लगेंगे। तो मतलब 60,000 का एक्सपेंस मान लीजिए। हाँ, 60,000 के लमसम में आप एक लेके चलो, आपका अच्छा टेस्टिंग हो जाएगा। उसके बाद आपके पैसे आने लग जाएंगे। जिस दिन पहला पेमेंट आता है, आप बैठ के आराम से कैलकुलेट कर सकते हो कि पहला पेमेंट मेरे इतने ऑर्डर्स का आया है। फर्स्ट ऑफ सम मंथ मैंने भेजना शुरू किया था, 7th तक के पैसे, 7th तक में मैंने 35 पैकेट भेजे हैं। फर्स्ट टू थर्ड वाला डिलीवर हो गया, क्योंकि 9th-10th को मेरे पैसे जो हैं वो 7th तक के डिलीवर्ड के आते हैं, या 8th तक जो डिलीवर हो गया उसमें आते हैं।
तो भाई अब 6-7 के तो बिल्कुल ही टच बेस भी नहीं हुए कस्टमर को, बहुत अर्ली है उसके लिए। और जो उसके पहले के पैकेट है वो भी 100% अभी अटेम्प्ट भी नहीं हुए, दूर वाले ऑर्डर। आपको वहां पे समझ में आ जाएगा यू आर वेयर यू आर एक्चुअली हेडिंग। बहुत जैसे आप कम नंबर कर रहे होगे ना तो आपकी लर्निंग अच्छी होगी, बट हो सकता है नंबर्स को लेके आपको डाउट हो जाए कि यार मेरा मैं सही जा रहा हूँ या नहीं जा रहा हूँ। तो बस आप अपने आप पे ट्रस्ट रखो, करो। क्योंकि कम नंबर में ये भी हो सकता है कि 5 के 5 डिलीवर हो जाए, या ये भी हो सकता है कि 5 में से 4 नहीं डिलीवर हो, क्योंकि बहुत कम नंबर्स हैं। सो आप पहला आपका स्टेज 5 ऑर्डर्स करने का सिर्फ एक ही है आपका रीजन, आप सिर्फ और सिर्फ प्रोसेस समझ रहे हो। इसके अलावा आप ये नहीं सोच रहे कि आप प्रॉफिटेबल हो रहे हो या नेगेटिव जा रहे हो। डेफिनेटली अगर ब्रेक इवन पहुंचते हो या प्रॉफिटेबल पहुंचते हो दैट्स अमेजिंग, लेकिन अगर नहीं भी पहुंचते तो आपने ये देखना है कि व्हाट यू हैव लर्न। एटलीस्ट आप नंबर क्रंचिंग के काबिल हो पाओ कि इतने परसेंट पे मैं इतना बना रहा हूँ या इतने पे मेरा जा रहा है, बिकॉज दिस थिंग कैन एक्चुअली मेक और ब्रेक योर बिजनेस इफ यू डोंट अंडरस्टैंड इट। तो मैं हमेशा ही बोलता हूँ कि अगर आपने एम बनाया है शुरुआत में तो महीने के 100, 200, 300 जो भी आप, जैसे हमने 150 यहाँ पे बात करी है, तो आई ऑलवेज टेल देम कि अगर हैंडल कर सकते हो तो 300 ऑर्डर मैक्सिमम एक महीने में, अगले महीने टारगेट करो 500। उसके बाद अगर तुम्हें आइडिया अच्छा खासा मिल जाएगा 500 ऑर्डर के पास, यू विल हैव कॉन्क्रीट लाइक यू हैव इनफ डेटा टू एक्चुअली एस्टिमेट कि क्या चल रहा है ओवरऑल बिजनेस में। बिकॉज इंडिया में सीओडी बेस्ड बिजनेस करना है तो आपको इन्वेंट्री होल्ड करनी पड़ेगी, पैसा आपका अपफ्रंट लगने वाला है और पैसे आपके पास अपफ्रंट आएंगे नहीं। ये जो लर्निंग है ना दैट इज इनवैल्यूएबल। मतलब लोग 1-1 करोड़ रुपया एमबीए करने में लगाते हैं, आप ये चीज तो कुछ हजार में सीख रहे हो। विद इन 2 years आप 7-8 लाख 10 लाख रुपया महीना तो मजे से बना रहे होगे, एक सॉलिड बैकअप के साथ कि हाँ यार 10 लाख मेरे बन स्ट्रॉन्ग बिजनेस के साथ, स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स के साथ। हाँ, मतलब 2 साल में चलो 5 लाख भी अगर मानता हूँ मैं 10% मार्जिन के साथ, यानी कि आप 6-7 करोड़ का एक धंधा कर रहे होगे, which is good। आप सही बोल रहे हो, अगर इसको स्लो एंड कंसिस्टेंट लेके जाएं तो विद इन 2 years व्हाट वी कैन अकम्प्लिश इज फार 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 ग्रेटर देन जो हम एक्चुअल में करते हैं 2 साल में। हमारे साथ आई थिंक वही वाली बात है, हम शॉर्ट टर्म में जितना सोचते हैं जितना बड़ा, लॉन्ग टर्म में हम उतना ही छोटा सोचते हैं, और जबकि असल चीज जो होती है वो टोटली उल्टी होती है, और होती भी उल्टी है और सोचनी भी उल्टी चाहिए। लेकिन रियलिटी इसकी मैं 1 साल में सोच लूंगा कि मैंने एक करोड़ का बिजनेस सेटअप करना है, जबकि आपको उस साल सोचना भी नहीं है 1 करोड़ का सेटअप करने के लिए। आगे सोचना है कि मैं 1 करोड़ की फाउंडेशन खड़ी करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो आप बहुत आराम से कर सकते हो उसके बाद ये चीजें।